और आज एक वाकया हुआ जिसका जिक्र करना मैं समझती हूं कि बहुत जरूरी है। ऊधमपुर में भाजपा के विधायक हैं आरएस पठानिया। मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी, पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे। तो ये आरएस पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि ऊधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बाकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहां ऊधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी को सांप सूंघ गया है, मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो अगर सेना के नाम पर वोट बटोरना है तो वो पुलवामा हो या पहलगांव, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सियासत होगी, चेहरे चमकाए जाएंगे, पूजा की जाएगी सेना की। और जब नहीं जरूरत है तो ठेंगे पे रखा जाएगा, अपमान किया जाएगा। और वो देवड़ा जी को नहीं भूल सकते, उन्होंने तो कह दिया पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी तो और खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 लोग और ऐसे मेरे बारे में बोले। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इसीलिए मीडिया के साथी तो दिखाएंगे ही। मैं मुखातिब होना चाहती हूं इस देश की महिलाओं से, अपनी बहनों से, माओं से, नारी शक्ति से, और मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता, मोदी जी के नुमाइंदे जब आपके घर में आए वो मोदी जी की फोटो लगा हुआ सिंदूर देने के लिए, तो आप जरूर पूछिएगा उनसे कि किसकी चूक के कारण पहलगांव में इतनी महिलाओं की मांग सूनी हुई। कौन व्यक्ति है वो, उसका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ, उसका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया, पहले ये बताइए मोदी जी। आप जरूर पूछिए कि पाकिस्तान की सेना को पूर्व जानकारी और चेतावनी देने के कारण जो हमारा नुकसान हुआ, वायुसेना का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, सेना का मनोबल टूटा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का इस्तीफा लीजिए मोदी जी। पूछिएगा मेरी बहनों आप कि ट्रंप और ट्रेड के दबाव में आकर सिंदूर के साथ सौदा आपने क्यों किया मोदी जी, और फिर कैसे हिम्मत हुई आपके लोगों की कि ऐसी सौदागरी करने के बाद आप वो सिंदूर देने आ रहे हैं और श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं। सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी। मेरी बहनों, ये सवाल जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा, पर यह पूछना जरूर। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू।